नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में हुई धुआंधार बारिश, कई इलाके समंदर में तब्दील। एमएसयू में जमा चुनावी रंग, प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। और रफी साहब की पुण्यतिथि पर सुनिए सुरीले नगमे वीएनएम विशेष में। पिछले कई दिनों से वडोदरा शहर पानी से जुड़ी दो मुख्य समस्याओं से जूझ रहा है। एक है दूषित पानी का मुद्दा और दूसरा है कम प्रेशर से पानी आना। ये दोनों ही समस्या वडोदरा महानगर पालिका की देन है और आज इन समस्याओं में इजाफा हुआ बरसाती पानी के जल जमाव का, और ये समस्या भी कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका की ही देन कहा जा सकता है। जिस तरह कुछ ही घंटों की बारिश में वडोदरा शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा गया, उसके बाद लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से ही जूझना पड़ा। वडोदरा शहर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते शहर जिले में बरसाती माहौल देखा गया। बीती रात से लगातार बरस रही बारिश ने दोपहर करीब 12 बजे धुआंधार स्वरूप धारण किया और धुआंधार बारिश के चलते शहर में कई इलाके पानी में डूब गए। शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और कई फीट पानी में से वाहन चालक और राहदारी आवाजाही करते दिखे। भारी बरसात के चलते शहर के अलकापुरी इलाके में भारी जल जमाव देखा गया। अलकापुरी का गरनाला भी पानी में डूब गया, जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में समस्या आई। भारी बारिश के चलते रेसकोर्स सर्कल से लेकर अलकापुरी गरनाला तक की सड़क पानी में डूब गई। सड़कों पर ही कई फीट पानी भर गया, जिससे वडोदरा महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही की सरेआम धज्जियां उड़ गई।
शहर में जगह जगह पेड़ धराशायी होने की घटनाएं भी दर्ज की गई। બરણપુરા ચોપદાર ફળિયા જ્યારે ઝાડ પડ્યું હતું ત્યારે રિક્ષા, ફોર વ્હીલર, ગાડી, લારી બધું જ ત્યાં હતું. તો બધાએ પોતપોતાની રીતે હટાવી લીધું અને ખાલી ગાડી અંદરથી જાણી જોઈને રાખી મેલી, ખેંચીને કાઢી નહીં. કાઢવા નીકળે એવી હતી. સ્કૂટી છે તો નીકળે એવી હતી પણ નીકાળી નહીં એ લોકોએ. આ બરણપુરા ચોકદાર ફળિયું છે અને ચોકદાર ફળિયા કને જાંબુડાનું ઝાડ હતું. એ વરસાદને કારણે અચાનક પડી ગયું છે. મેં ફાયર બ્રિગેડને કર્યું, પછી જીઈબીને કર્યું. જીઈબી પછી તરત જ હું જાતે બી અહીં આવી ગયો અને વહેલી તકે કામ પૂરું થાય અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનો એ કામ કરી રહ્યા છે. અત્યારે નુકસાન કશું થયું નથી. ખાલી એક રિક્ષા હતી તે રિક્ષા આમ જતી હતી પણ એના વૂડ પર પડી. બાકી ભગવાનની દયાથી બધું જ બચી ગયું છે. નુકસાન નથી. એક ગાડી ફસાઈ છે એ પણ નીકળી જશે, એને બી કોઈ નુકસાન નહીં હોય. ફાયર બ્રિગેડ લેટ નથી આવી પણ એમને શોધવામાં 10-15 મિનિટ લેટ થયા છે પણ कामगिरी એમની અત્યારે બહુ સુંદર અને સારી રીતે છે. शहर के निचले इलाके एमजी रोड, मांडवी, गेंडीगेट रोड, वाडी टावर, पानीगेट रोड, रावपुरा, दांडिया बाजार, गोत्री, सुभानपुरा, गोरवा, गेंडा सर्कल जैसे सभी इलाकों में जल जमाव से स्मार्ट सिटी के नागरिक बेहाल हो गए। शहर की कई सोसाइटियों में ड्रेनेज ओवरफ्लो होने की समस्या के चलते घरों में भी पानी भर गए। बरसाती कांस और ड्रेनेज लाइन चौकअप हो जाने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कल रात से पूरे शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के अलग अलग विस्तार में जल जमाव की खबरें आने लगी। अभी हम जिस रोड से गुजर रहे हैं वो है दिवालीपुरा इलाका। नई कोर्ट जहां पर बनी है, आप देख रहे हैं दोनों रोड पर दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और गाड़ियां जिस तरह चल रही है मानो नाव बन जाती हैं गाड़ियां, और टू व्हीलर के तो बहुत बुरे हाल है, लोग खींच कर ही ले जा रहे हैं। माना कि लगातार बारिश हुई है, इसीलिए प्रशासन ने जिस तरह प्री मॉनसून कार्यवाही की थी, कहीं ना कहीं उस पे सवाल उठ रहे हैं, मगर उस सवाल के साथ में जवाब ये भी है कि लगातार बारिश हो रही है, इसलिए जल जमाव के भी घटनाएं हो रही, यानी खबरें आ रही हैं। हर इलाके में पानी भर गया है। अभी जैसे स्कूल से छूटने का बच्चों का समय और पेरेंट्स बच्चों को लेकर जा रहे हैं। कोर्ट का ये गेट, कोर्ट के परिसर में भी काफ़ी पानी है, गेट के पास भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया है।
वडोदरा शहर के लोग पिछले कई दिनों से बारिश की राह देख रहे थे और आज जब बारिश बरसी तो जमकर बरसी। सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक वडोदरा शहर में करीबन 7 इंच बारिश दर्ज की गई। सावली में 16 mm, पादरा में 61 mm, करजण में 25 mm, डभोई में 62 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं आजवा सरोवर का जलस्तर 209.40 दर्ज किया गया। विश्वामित्री का 13 फीट और वाघोड़िया में 17 mm बारिश दर्ज हुई है। शहर के न्यू समा रोड पर एक बड़ा सा पेड़ धराशायी होने से अफरा तफरी मच गई। ये पेड़ सड़क के किनारे ही गिरा था, जिसके चलते काफी दिक्कतें आई। आखिरकार दमकल विभाग को जानकारी दी गई और पेड़ को वहां से हटाया गया। शहर के कारेलीबाग इलाके की पोस्ट ऑफिस निकट भी एक बड़ा सा पेड़ धराशायी होने की घटना घटी। छाणी के श्रीजी हॉस्पिटल निकट भारी जल जमाव देखा गया। वहीं वडोदरा शहर के संगम इलाके में भी बारिश से बेहाली देखी गई। वहां जगह जगह जल जमाव से वाहन चालक पानी में फंस गए। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेगी।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. जहां एक और शहर में बरसाती माहौल है, वहीं एमएस यूनिवर्सिटी में चुनाव का माहौल है। आज चुनाव के नामांकन दर्ज कराने के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन ढोल नगाड़ों के साथ दर्ज कराए। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव 10 अगस्त को होने वाले हैं। चुनाव में हिस्सेदारी के लिए नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन था, जिसके चलते चुनाव के प्रत्याशी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बरसती बारिश में ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन दर्ज कराने पहुंचे। एनएसयूआई ने इस बार जय हो ग्रुप के साथ गठबंधन किया है। इस ग्रुप की सलोनी मिश्रा ने यूजीएस के रूप में दावेदारी की है, वहीं हीना पाटीदार ने वीपी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया है। मैं यूनिवर्सिटी जीएस के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। मेरे साथ हीना पाटीदार जी की यूनिवर्सिटी वीपी के लिए कंटेस्ट कर रही है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से मुझे सपोर्ट करके यूनिवर्सिटी वीपी बनाया। पूरे साल एक्टिव रही मैं, स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, हर तरीके से उनका काम किया, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार मिला कि सामने से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि दीदी आप यूजीएस कंटेस्ट करें और प्रियंका दीदी की लेगेसी को आगे बढ़ाएं। तो बस इसलिए साल मैं यूजीएस कंटेस्ट कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ मैं, बहुत प्राइड के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स का जो प्यार अभी भी नज़र आ रहा है वो इलेक्शन के दौरान भी ज़रूर दिखेगा। मेरे साथ सलोनी मिश्रा यूजीएस के लिए कंटेस्ट कर रही है, तो वही फॉर्म हम भरने आए हैं एनएसयूआई ग्रुप से। जैसे कि आपने सुना होगा, इस बार सेकंड टाइम 2 गर्ल्स जो है वो 2 बड़ी पोस्ट यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी जनरल सेक्रेटरी और यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गर्ल्स की बात करूँगी। गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स सेफ्टी के लिए बात करूँगी कि वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है, आई कार्ड चेकिंग होती है, और एज अ गर्ल हम चाहते हैं कि गर्ल्स और सेफ हो जाए और यूनिवर्सिटी की सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। सेकेंड थिंग, फीस का आप देखेंगे कि इस बार फीस बढ़ रही है यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज़ पे भी वर्क करूँगी कि यूनिवर्सिटी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है सेमी गवर्नर यूनिवर्सिटी है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर हायर पेमेंट का किस्सा ही ख़त्म हो जाए। बस यही 2 मुद्दों पे हम सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि 10 मुद्दे हम बता दें और काम एक पे भी ना हो। एजीएसजी, वीवीएस और हैप्पी क्लब साथ मिलकर एमएस यूनिवर्सिटी का 2019 का चुनाव लड़ रहे हैं। इस ग्रुप की ओर से कॉमर्स फैकल्टी के रनिंग एफजीएस राकेश पंजाबी ने यूजीएस के रूप में अपनी दावेदारी की है। वहीं लॉ फैकल्टी की छात्रा कक्षा पटेल ने वीपी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। एमएस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी संघ का इलेक्शन होने वाला है 10 तारीख को। उसके लिए हम फॉर्म भरने के लिए आए हैं। हम यूजीएस के लिए राकेश पंजाबी जो करंट फैकल्टी जीएस कॉमर्स फैकल्टी का, और कक्षा पटेल जो इस यूनिवर्सिटी का गौरव है, यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुकी है। अब वो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगी मैनेजमेंट के सामने विद्यार्थियों के द्वारा। तो हमें आशा है और हम फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हमारे साथ है, ताकि हम नेशनल पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमें थोड़ा भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे साथ हमारे विद्यार्थी हैं। तो हमें निश्चित है कि 10 तारीख को हम सब, हमारी पूरी पैनल विजय उत्सव मनाएगी। વિદ્યાર્થી વિકાસ સંઘ અને એજીએસજીનું આજે અલાયન્સ છે, તેની વીપીની કેન્ડિડેટ તરીકે આજે નોમિનેશન ભર્યું છે અને મારી પેનલમાંથી રાકેશ પંજાબી જેઓ યુજીએસ કન્ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે। અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ વર્ષે રાજકારણનો અખાડો બની ચૂકેલી આ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ એ રાજકારણથી થાકી ચૂક્યા છે અને તેઓ સંપૂર્ણપણે ઈચ્છે કે તેઓમાંના જ વિદ્યાર્થીઓ, નહીં કે કોઈ મોટા વિદ્યાર્થી નેતાઓ, પરંતુ તેઓમાંના જ વિદ્યાર્થીઓ આગળ આવીને તેમનો અવાજ બને। સ્ટુડન્ટ ડેવલપમેન્ટ, ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ એ અમારો મુખ્ય એજન્ડા રહેશે અને તેની જ સાથે કદાચ વિદ્યાર્થીઓ અમારા ક્લિયર વિઝન સાથે સહમત થયા છે અને એટલા માટે જ્યાં પણ અમે જઈએ છીએ ત્યાં ખૂબ જ સારો અને પોઝિટિવ એવો પ્રતિસાદ વિદ્યાર્થીઓએ આપ્યો છે, ત્યારે વી કેન બી કોન્ફિડન્ટલી સેઇંગ દેટ અમે જીતવાના છીએ અને આ અલાયન્સની જીત એ વિદ્યાર્થીઓની જીત હશે। તો વિદ્યાર્થીઓ 10 તારીખે જીતનું જશ્ન મનાવશે। તો એ જ ઉમ્મીદ સાથે નહીં પરંતુ વિશ્વાસ સાથે અમે આજે અમારા ફોર્મ નોમિનેશન્સ ભર્યા છે। एमएस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने इस बार एजीएसजी के पुराने संगठन के साथ गठबंधन किया है। उनके प्रत्याशियों ने भी आज नामांकन भरने के आखिरी दिन अपने प्रत्याशियों के पर्चे दाखिल कर दिए हैं।
એબીવીપીમાંથી એઝ અ વીપી કન્ટેસ્ટ કરી રહી છું. અત્યાર સુધી અમે લોકોએ સ્ટુડન્ટોના હિતમાં ઘણા કાર્ય કર્યા છે અને આગળ પણ ઘણા કાર્ય કરવા માંગીએ છીએ, તો એની માટે બસ સ્ટુડન્ટનો સપોર્ટ જોઈએ છે. વિશ્વના સૌથી મોટા રાષ્ટ્રીય સંગઠન એબીવીપીમાંથી હું એમએસ યુનિવર્સિટી માટે યુજીએસ માટે કન્ટેસ્ટ કરી રહ્યો છું. તો તમે દરેક એમએસ યુનિવર્સિટીના દરેક સ્ટુડન્ટ્સને મારી વિનંતી છે કે ભારી બહુમત આપીને મને વિજય કરાવે હું અપેક્ષા રાખું છું. हिंदी फिल्मों के संगीत जगत के बेताज बादशाह ऐसे मोहम्मद रफ़ी की आज 39वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके सुरीले नगमे वीएनएम स्टूडियो में छेड़े प्रसिद्ध गायक कलाकार जमील अहमद और तारिक सैयद ने. तारिक सैयद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं जमील अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. ये दोनों में मोहम्मद रफ़ी साहब की रूह बसती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना? तो हम बात शुरू करें उससे पहले हम तारिक साहब कुछ सुनना चाहेंगे, तो पहले तो कोई गाना हमें सुना दीजिए, हमारे दर्शक बिल्कुल उत्सुक होंगे. अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया. हो इस प्यार के तराने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए. दिल का सोना सा वाह तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाज जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा. सुहाने रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहाने रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में, हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे,
जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। देश भर में कैफे कॉफी डे के आउटलेट्स चलाने वाले विजी सिद्धार्थ ने कर्जे में डूबकर खुदकुशी कर ली है और उनका शव आखिरकार कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है। सोमवार से लापता कैफे कॉफी डे के मालिक विजी सिद्धार्थ का शव होइगे बाजार के नजदीक मुलीहितलू द्वीप के पास से बरामद हुआ। सीसीडी के फाउंडर सिद्धार्थ सोमवार से ही लापता थे और उनके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। सिद्धार्थ कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद थे। राज्य सरकार उनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रही थी। लापता होने के पहले सिद्धार्थ ने अपने आखिरी खत में कई समस्याओं का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो बड़े कर्जे में डूबे हुए हैं। हैंडलूम को बढ़ावा देती हुई एक अनोखी प्रदर्शनी क्रिएटिव बी द्वारा वडोदरा की त्रिशा गैलरी में आयोजित की गई। क्रिएटिव बी और दिशा संस्था द्वारा हैंडलूम की वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें तेलंगाना, हैदराबाद और तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए साड़ी, दुपट्टे, कपड़े इत्यादि प्रदर्शित किए गए। हैंडलूम को बढ़ावा देने के भागरूप क्रिएटिव बी संस्था की फाउंडर बीना राव द्वारा त्रिशा आर्ट गैलरी में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे इन महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके। इस प्रदर्शनी में तेलंगाना की पान पटोला साड़ी से लेकर हाथों से बनाए गए कई परिधान एक छत के नीचे संजोए गए। ये जो है तेलंगाना के वीमेन वीवर्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्रिएटिव बी जो मेरी कंपनी है, मेरी संस्था है, जो सोशल बिजनेस है, उन्होंने इनको सेल्फ सफिशिएंट होने का एक प्रोग्राम दिया है 1-1.5 साल से। उसमें ट्रेन हो रहे हैं अच्छी क्वालिटी का हैंडलूम बना के खुद रिटेल करने के लिए, जिसके बीच में किसी और का कमीशन नहीं होगा, किसी और का मार्कअप भी नहीं होगा, जैसे मास्टर वीवर है या ट्रेडर्स हैं। तो क्योंकि उनको खुद इतनी मेहनत करके जब 25 दिन लगते हैं जब 2 साड़ी बनाने के लिए, तो उसकी डिज़र्विंग प्राइस नहीं मिलने से उनकी जो गांव में जो परिस्थिति है वो सुधरती नहीं है। अब पहली बार ये लोग इतनी ट्रेनिंग के बाद कॉन्फिडेंटली पूना और बड़ौदा, सूरत ऐसे शहर में ये अपना खुद का सेल लेके जा रहे हैं। और क्रिएटिव भी जो कि एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, नंबर ऑफ कमिटीज़ में मैं हूँ। तो ये ऐसे प्रोग्राम हम हमारे देश में नहीं बट हम दूसरे देशों के लिए भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे स्टेट के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम सक्सेसफुली ये इतना 2000 वीमेन को ट्रेन किया था ये प्रोग्राम में, और इसमें से ये गिने चुने 100-150 वीमेन जो है वो अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। 4 महिला जब वापस जाएगी तो एक महिला के पीछे 20 लोग सपोर्टेड है, क्योंकि जो धागा बनता है, धागा वाइंड करके उसमें जो ये टाई डाई बनती है और फिर ये लूम पे जाता है, वीविंग करने वाली महिला अलग है। तो एक जो वैल्यू चेन है पूरी, धागे से कपड़ा ख़त्म होने तक, वो सारी चेन को फ़ायदा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव ये है कि 4 यानी 40। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 8 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। नई घटनाओं, नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।